नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का राणा टेक ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत मनोरंजन करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2024 वर्जन और आज की क्लास में बात करेंगे पिक्चर फॉर्मेट के एक्सेसिबिलिटी ग्रुप के बारे में। इसी के बाद हम बात करेंगे अरेंज ग्रुप के। ये दोनों ग्रुप बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर यहाँ पे आपको दिखाए तो आज के क्लास में हम कवर करेंगे। यहाँ पे एक तो कवर करेंगे, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सेसिबिलिटी ग्रुप, और दूसरा यहाँ पे अरेंज में हम पोजीशन, रैप टेक्स्ट, फ्रंट फॉरवर्ड, सिलेक्शन पैन और यहाँ पे रोटेशन वगैरह के बारे में आज की इस क्लास में कवर करें। तो ये सारे महत्वपूर्ण आपने, इसीलिए आपको इन्हें अच्छे से कवर कर। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्ट टेक्स्ट। अल्ट टेक्स्ट क्या होता है? अगर आप इंटरनेट पे डालना चाहते हैं इमेज, या फिर इमेज के बारे में जानकारी को स्टोर करना चाहते हैं, कौन सा इमेज है उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन है, तो ये आप यहाँ पे जोड़ सकते। तो इससे होता ये है, कभी कभी क्या होता है कि हमारा इमेज नहीं शो करता है, तो उसके बारे में जो जानकारी हम जोड़ देते हैं वो वहाँ पे शो होने लगती। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इमेज के बारे में यहाँ पे जानकारी आप जो भी जोड़ना चाहते वो यहाँ पे जोड़ सकते। जैसे यहाँ पे हमने लिखा कंप्यूटर, तो ये हमारा ऑप्शन तब ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब हमें पिक्चर को या फाइल को इंटरनेट पे अपलोड करना। उसके बाद जो अगला ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है वो होता है पोजीशन। अब पोजीशन में क्या है, हम अपने पिक्चर को किस पोजीशन में रखना चाहिए। अभी अगर पेज की पोजीशन हम दिखाएं तो हमारा ये पिक्चर मान लेते हैं यहाँ पे, अभी हमारा ये पिक्चर या ये पिक्चर देख सकते हैं पेज के इस पोजीशन, ठीक है। अब अगर मुझे चाहते हैं कि भाई सबसे ऊपर ये चला जाए, इस तरफ देख रहे सबसे ऊपर चला जाए मार्जिन के किनारे, या पिक्चर हम और छोटा कर लेते तो और अच्छे। अब अगर इसकी पोजीशन बदलना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिर से जाए पोजीशन में। अगर आपको बीच में रखना है तो बीच में आ जाएगा, अगर आपको राइट में रखना है तो ये राइट, अगर आपको सेंटर में रखना है लेकिन लेफ्ट में तो यहाँ पे सेंटर में लेफ्ट में आ जाए। सेंटर में रखना है बीच में तो आप बीच में रख सकते हैं, अगर आपको सेंटर में रखना है राइट में तो आप राइट। इसी तरीके से बॉटम में रखना है पेज के बॉटम में, पेज के बॉटम सेंटर में, पेज के बॉटम राइट, तो आप इस तरीके से इसकी पोजीशन कर सकते हैं। अगर आपको और ज्यादा लेआउट के ऑप्शन चाहिए तो आप यहाँ पे भी पोजीशन मैनेज कर सकते हैं कि कहाँ पे चाहिए। उसके बाद जो अगला ऑप्शन होता है यहाँ पे वो होता है रैप टेक्स्ट। ये था पोजीशन की हमें अपनी इमेज को कहाँ पे रखें। तो मान लेते हैं मुझे सेंटर टॉप में रखना है, तो इस तरीके से हमने सेट। अब रैप टेक्स्ट क्या काम करता है, मान लेते हैं हम यहाँ पे भाई इमेज और टेक्स्ट को कैसे दिखाना चाहते वो आप सेट कर सकते हैं। यानी यहाँ पे क्या है, अभी स्क्वायर में, यानी जो हमारा इमेज होगा उसके चारों तरफ टेक्स्ट। अगर हम इन लाइन विथ टेक्स्ट करते हैं तो ये पहली लाइन के हिसाब से टेक्स्ट हो। अब अगर यहाँ पे हम इमेज को सेलेक्ट करते हैं और हम चाहते हैं भाई यहाँ पे टाइट हो जाए, यानी एकदम इमेज के पास से चिपक के टेक्स्ट हमारा आ जाए, तो यहाँ पे टाइट। अब अगर हम यहाँ पे चाहते हैं रैप टेक्स्ट में कुछ दूरी पे, तो ये ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अगर हम टॉप और बॉटम में चाहते हैं, यानी इमेज जो हमारा है उसके ऊपर आ जाए मैटर, नीचे आए, लेकिन उसके आसपास यानी उसके साइड में नहीं। अगला ऑप्शन होता है बिहाइंड टेक्स्ट, यानी हम चाहते हैं हमारा इमेज जो है वो टेक्स्ट के बिहाइंड यानी टेक्स्ट के नीचे आए, तो उसके लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा इमेज है वो टेक्स्ट के नीचे चला। उसके बाद यहाँ पे अगला ऑप्शन होता है इन फ्रंट ऑप्शन, यानी हम चाहते हैं कि भाई टेक्स्ट के ऊपर आ जाए इमेज हमारा, तो ये टेक्स्ट के ऊपर आए। उसके बाद अगला ऑप्शन होता है यहाँ पे एडिट रैप पॉइंट। अभी यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, क्यों नहीं शो कर रहा है? क्योंकि इस पिक्चर के पास बैकग्राउंड लगा। तो हम कोई बगैर बैकग्राउंड वाली इमेज लेते हैं, मान लेते हैं हमारी ये इमेज जिसमें बैकग्राउंड नहीं लगा हुआ ये, तो इस पे हम डबल क्लिक करते हैं तो पिक्चर फॉर्मेट आ जाए। अब यहाँ पे हम रैप टेक्स्ट में आते हैं तो ये आ जाता है एडिट रैप पॉइंट। अब यहाँ पे क्या करते हैं, पहली चीज आपको यहाँ पे थोड़ा सा हम मैटर यानी टेक्स्ट इंसर्ट कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे हम, या फिर हम इन जो कार्टून है इनको हम नीचे ले और टेक्स्ट को यहाँ पे इस तरीके से सेट कर। अब अभी क्या है, पिक्चर के चारों तरफ टेक्स्ट आ रहा है, लेकिन हम चाहते भाई पिक्चर के बिल्कुल करीब पे टेक्स्ट आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एडिट रैप पॉइंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम पॉइंट एडिट करेंगे। जैसे हम यहाँ पे चाहते हैं कि भाई हमारा टेक्स्ट जो है तो यहाँ पे इसके पास से आए, तो यहाँ पे हमने इसे और अंदर कर दोबारा से इस पे क्लिक करेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे भी हम चाहते हैं कि जो टेक्स्ट है वो आए, तो यहाँ पे इसे और अंदर कर, इस तरीके। तो जैसे ही आप इसे अंदर करेंगे तो टेक्स्ट हमारा क्या होगा, जहां तक आसानी से
आ जाए। अब यहाँ पे हमने चुना, यहाँ पे हम टाइट को चुनेंगे और उसके बाद आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे एडिट रैप पॉइंट की मदद से आप टेक्स्ट को इमेज के अपने चारों तरफ करीब से करीब ला। उसके बाद अगला ऑप्शन है मूव विद टेक्स्ट, यानी आप टेक्स्ट के साथ मूव करना चाहते हैं। फिक्स पोजीशन ऑन पेज, यानी आप इस इमेज की जो पोजीशन है यहीं पे फिक्स करना चाहते हैं, या फिर आपको यहाँ पे और भी ऑप्शन मिल जाते हैं उनका उपयोग करना चाहते हैं, या फिर आप यहाँ पे मोर लेआउट ऑप्शन का उपयोग करेंगे, या फिर यहीं पे आपको और ऑप्शन मिल जाए सेट ए डिफॉल्ट फॉर्म, यानी आप फॉर्मेट के लिए डिफॉल्ट रूप से इसे सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए भी। उसके बाद यहाँ पे होता है ब्रिंगिंग फॉरवर्ड, बैकवर्ड और सेलेक्ट। इनका क्या काम, मान लेते ये इमेज हमारा इसके नीचे आए। अब अगर हम इस इमेज को ऊपर लाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा इमेज नीचे वाला सेलेक्ट है और ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे, ये इमेज हमारा ऊपर है। अब अगर इसे हमें नीचे ले जाना है तो सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा इमेज सबसे नीचे चला जाए। तो इस तरीके से अगर आप एक से अधिक पिक्चर एक साथ मैनेज करना चाहते हैं, कौन सा पिक्चर मान लेते इसे नीचे ले जाना, इस पिक्चर को सेलेक्ट किया, स्पेंड बैकवर्ड तो ये चला जाएगा, स्पेंड फॉरवर्ड ये आ जाएगा। यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, मान लेते हैं भाई यहाँ पे और ज्यादा इमेज है, 3 इमेज है, इसे भी हम ऊपर ले आते हैं। यहाँ पे हम ग्राफिक फॉर्मेट में जाते हैं और यहाँ पे रैप पोजीशन स्क्वायर करते हैं, तो इसे भी आसानी से हम ऊपर ले, इस इमेज के ऊपर ये इमेज जाए। अब अगर इसे भी ले जाना तो इस तरीके से मूव करेंगे तो नहीं जाएगा आसान, तो इसे सेलेक्ट कीजिए और रैप टेक्स्ट में जाइए और यहाँ पे आप कोई चुन लीजिए, जैसे स्क्वायर चुन लीजिए, ये आसानी से ऊपर। अब देख रहे हैं हर एक इमेज यहाँ पे सेट हो गई और सबसे ऊपर हमारा ये वाला। अब अगर इसे हमें सबसे नीचे ले जाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे। अब सेंड बैकवर्ड में भी कई ऑप्शन है, सेंड बैकवर्ड पे क्लिक करेंगे तो ये इसके पीछे चला गया, ठीक है। अब मान लेते इसे सेलेक्ट किया, सेंड बैकवर्ड पे क्लिक किया, ये इसके पीछे। अब सबसे पीछे ले जाना, सेंड टू बैक, ये सबसे पीछे चला। अब यहाँ पे आ जाएंगे ब्रिंग टू फ्रंट, सबसे ऊपर आए। तो इस तरीके से अब यहाँ पे ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट के पास आप रखना चाहते तो आप इस तरीके से टेक्स्ट के पीछे ले जाना चाहते हैं तो सेट करें। जो आपन यहाँ पे पिक्चर के पास मिलते हैं सेंड बैकवर्ड, वही आपन यहाँ पे ग्राफिक्स के पास भी आपको मिल जाए, तो आपको कंफ्यूज नहीं। उसके बाद अगला अपन होता है सिलेक्शन पैड। अब मान लेते हैं हमें पीछे वाला इमेज सेलेक्ट करना है, जो यहाँ पे लैपटॉप का इमेज था उसे सेलेक्ट करना है, तो हम कैसे सेलेक्ट करेंगे, हम नहीं कर पाए। तो उसके लिए काम कौन आता है, उसके लिए आता है सिलेक्शन पैड। जैसे सिलेक्शन पैड पे क्लिक करेंगे ये सारे ग्राफिक्स हमारे शो होने, और आप चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके उसका नाम भी दे सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि भाई हमारा ये वाला ग्राफिक्स है या फिर ये वाला है या ये वाला है, तो यहाँ पे आपको हाइड करके भी देख सकते। मान लेते ये वाला हमारा लैपटॉप है, तो इसे क्या चाहते हैं, सबसे ऊपर चाहते, तो यहाँ पे पकड़ के भी आप ऊपर ला सकते हैं। यहाँ पे हमने पकड़ के ऊपर लेकर छोड़ दिया, यहाँ पे पकड़ के सबसे नीचे ले जाकर छोड़ दिया, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पे भी इसे मैनेज। अब आपको सभी इमेज अगर हाइड करने तो हाइड ऑल पे कीजिए, सभी इमेज हाइड, तो ऑल पे क्लिक करेंगे सभी इमेज, तो यहाँ पे भी आप आसानी से इन्हें क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते। उसके बाद अगला अपन यहाँ पे मिल जाता है अलाइन ऑब्जेक्ट, यानी आप ऑब्जेक्ट को कैसे रखना चाहते हैं, लेफ्ट में रखना चाहते हैं, सेंटर में रखना चाहते हैं या फिर राइट में। आपको अलाइन मिडिल रखना है तो मिडिल में रख सकते हैं पेज, तो यहाँ पे अलग अलग आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसी के बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है ग्रुप पिक्चर का। अब मान लेते हैं 2 पिक्चर आपने सेलेक्ट कर रहे, तो यहाँ पे क्या है, आपको ग्रुप का ऑप्शन मिल जाता है, ग्रुप कर लीजिए। तो ये जहाँ पे भी इमेज जाएंगी ये दोनों साथ ही साथ, आपको अलग से इसे ले जाने की जरूरत, दोनों साथ। अब अगर इसको हम छोटा करते तो दोनों पास ही पास, तो दोनों पास ही पास छोटे होंगे, अगर बड़ा करते तो दोनों पास। इसी के बाद अगला ऑप्शन जो होता है वो होता है रोटेट। अब रोटेट ऑप्शन कैसे काम करता है, तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं रोटेट पे, तो आपके सामने कई सारे ऑप्शन आए, 90 डिग्री राइट, 90 डिग्री लेफ्ट, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, मोर रोटेशन। मान लेते हैं अभी हम इस इमेज, इस ग्राफिक्स को ले लें या फिर इस लैपटॉप को ले लें, ठीक है, ये लैपटॉप हमने लिया। अभी देख रहे हैं कीबोर्ड हमारा इस तरफ आ रहा है, स्क्रीन। अब अगर हम रोटेट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 90 डिग्री पे तो इस तरीके से आए, तो यहाँ पे हम कंट्रोल जे। अब यहाँ पे अगर लेफ्ट में 90 करते हैं तो इस तरीके से आए, फिर से कंट्रोल। अब अगर यहाँ पे हम फ्लिप वर्टिकल करते तो जो हिस्सा नीचे था वो ऊपर चला जाएगा और जो हिस्सा यहाँ पे ऊपर था वो नीचे। इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम फ्लिप हॉरिजॉन्टल करते हैं तो जो हिस्सा दाएं था वो बाएं आ जाएगा और जो बाएं था वो दाएं था। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। मोर रोटेशन ऑप्शन में जाकर भी आप यहाँ पे
रोटेट करता है कि आपको कितने डिग्री पे ये रोटेट। आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ऑप्शन लिखें। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आगे आपके टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। अगर आप और भी उपयोगी क्लासें देखना चाहते हैं तो इन प्लेलिस्ट को चेक करना ना। तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक याद रखें, ज्यादा लर्निंग ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराएं। नमस्कार।